जय मसीह की। हमारा परमेश्वर के कृपा हम पर बना रहा। एक और शुभ दिन हमारे प्रभु ने हमें प्रदान किया। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं और प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। प्रभु, हमें मालूम है हमारा एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में निरंतर स्वर्ग में स्मरण के पुस्तक में लिखता है। प्रभु जी, हमारे कामों के अनुसार हमें आप प्रतिफल देंगे, आपके पास है। धन्यवाद हो परमेश्वर। आज के दिन हमारे देश के प्रति हम प्रार्थना करते हैं, उद्धार और छुटकारा मेरे परमेश्वर प्रत्ययों को हासिल होने पाए। एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करे, ये आपका इच्छा है प्रभु जी। इसलिए हमारे देश के लिए हम शांति बोलते हैं। लोग एकता की आत्मा में प्रभु के वचनों के अनुसार के धार्मिकता के जीवन व्यतीत करे, हमारा प्रार्थना है। हमारे देश के अधिकारीगणों के लिए धन्यवाद। हमारे प्रेसिडेंट से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर प्रभु प्रत्येक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये आपका इच्छा है, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर। हमारे हालिया हरेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करे। प्रभु, देश के सेवा में लगे हुए हमारे प्रत्येक नागरिकों के लिए धन्यवाद। हमारे सेना, पुलिस, प्रभु जी हालेलुया, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, बड़े से बड़े लोगों से लेकर छोटे से छोटे आमीन अधिकारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। करप्शन से, प्रभु जी अनुचित कामों से लोग आज मन फिराव करने पाए। हमारे देश पे शांति आए, हमारे हिंदुस्तान पर शांति आए। परमेश्वर, आपका राज्य स्थापित हो प्रत्ययों के हृदयों में। जिनको चंगाई की जरूरत है तो चंगा करे, जिन्हें छुटकारे की जरूरत है आप छुटकारा प्रदान करें। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को स्वतंत्र करें। जीवन के वचन लोग ग्रहण करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 5वीं अध्याय के 10वीं वाक्य। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ देश के कलीसिया को खत लिखते हैं। ये खत, ये जो वचन आज हमारे जीवन में भी लागू है। हमें कुछ चीजें इस वचन से समझना है। प्रभु की आत्मा हमसे कहता है, ये जरूरी है प्रत्येक मनुष्यों को शरीर में रहते समय पर जो काम करता है उसके अनुसार परमेश्वर के न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। मृत्यु एक सच्चाई है, बिन बुलाए हुआ एक मेहमान है। आपके चाहने से, नहीं चाहने से आपका मृत्यु होगा, मेरा मृत्यु होगा। जिस रीति से हमारे इच्छा के अनुसार हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारा परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है। अगर ये जन्म एक सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मृत्यु और जन्म के मध्य में जो इस संसार में परमेश्वर हमें जो समय दे रखा है, उसके प्रति जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उस परमेश्वर को लेखा देना होगा। यहाँ कोई जाति या धर्म, गरीब, गुणवान, इन सारे बातें नहीं लिखा है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे मेरा पद कुछ भी क्यों ना हो, हमें से प्रत्येक को एक दिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होकर लेखा देना होगा। लेकिन जब हम लेखा देते हैं, हो सकता है अनेकों प्रकार के उत्तम कार्य, अच्छा कार्य आपके बुद्धि के अनुसार आप करते होंगे। पुण्य कमाने के लिए हम लोग अनेकों कार्य करते होंगे। हम चाहते होंगे, हर एक मनुष्य चाहते हैं उनके जीवन में उन्नति हो। हम चाहते हैं हमारे जीवन में किसी प्रकार के अनुचित काम ना हो। लेकिन प्रतिदिन के जीवन में हमें मालूम है हम लोग अनेकों प्रकार के पाप के स्वभाव में पड़ जाते हैं। और इस प्रकार आप नहीं कह सकते हो कि किसी को मालूम नहीं चला। आप नहीं कह सकते हो आपका पाप आप गुप्त में करा है, किसी को मालूम नहीं चला है। लेकिन प्रभु के पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर के पास स्मरण के पुस्तक है हर एक व्यक्ति के बारे में। आमीन हालेलुया। प्रभु के पास लेखा भी है। इसलिए आप परमेश्वर से डरे, एक आत्मीय भय के साथ हम जीवन व्यतीत करें। हमारे परमेश्वर आपको जब न्यायासन के सामने खड़ा करेंगे, आपका सिर शर्म से ना झुके। अवश्य है
प्रत्येक मनुष्यों को एक दिन परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। शरीर में रहते समय पर चाहे पाप करा होगा या पवित्रताई के काम करे होंगे। मेरे प्रियो, आज हम कह सकता है हम लोगों को ये मालूम नहीं था, लेकिन प्रभु के सामने आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जैसे मनुष्यों के पास अनेकों प्रकार की तकनीक है, वो हमारे बातों को रिकॉर्ड करके रख सकता है। वो मनुष्यों का बुद्धि और युक्ति है। अगर मनुष्यों की बुद्धि और युक्ति इतना बड़ा है, प्रभु के युक्ति और बुद्धि, परमेश्वर के पास जो तकनीक है, मनुष्य उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु से डरे, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करे। एक दिन आपको लेखा देना होगा आपके जीवन के विषय में। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आप में से कोई भी ठोकर ना खाए, कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए। प्रभु का इच्छा यही है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम में से प्रत्येक को न्यायासन के सामने आप खड़ा करेंगे, लेकिन उस दिन हमारे सिर हर्ष से ऊंचा किया जाए। हमारा प्रार्थना यही है, हमारे समस्त सृष्टियों के लिए यही प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से आमीन।